हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस ऑफ पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 फुल स्टॉप। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द surface of liquid. The minimum radius of the disk needed so that light is not emerge out is। इस तरह से एक डिस्क है, ये डिस्क, और यहाँ पर एक सोर्स है, वाटर ऐसे रखा हुआ है। तो यहाँ से लाइट ऐसे सोर्स जाएगी और इस तरह से हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। ऐसे, ठीक है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? आईसी बोलते हैं। तो ये वाला जो हाइट है ये कितना हो जाएगा? ए भी एच हो जाएगा। ये आईसी है तो ए भी क्या होगा? आईसी हो जाएगा। और ई वाला जो लेंथ है वो रेडियस आर हो जाएगा। इस तरह से होगा। तो ये हो गया आपको वाटर, इसको म्यू मान लेते हैं। और ई हो गया आपको एयर, जो बाहर है उसका नाम है एयर, और इसको मान लेते हैं म्यू 1 है। यहाँ 90, ये आपको पता ही है कि 90 लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? साइन आई सी डिवाइडेड बटे साइन 90 इज इक्वल टू म्यू वाटर से एयर। तो म्यू एयर डिवाइडेड बटे म्यू वाटर, इसका वैल्यू 1 डिवाइडेड बटे म्यू। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बटे म्यू। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। साइन आई सी इज इक्वल टू 1 बटे म्यू, इस तरह से। ओके, अभी ज्योमेट्री से अगर देखेंगे, ज्योमेट्री से इसका नाम एस लिखा हूं मैं, सोर्स है। ओ सेंटर हो गया, सी यहाँ पर क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं। तो ट्रायंगल एस, ओ और सी में अगर देखें तो आपको क्या मिलने वाला है? साइन आई सी। ये वाला क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेनस है ना, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, इस तरह से हो जाएगा। तो साइन आई सी इजिकल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बटे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है? ये है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये हो गया क्या? बी। फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 बटे म्यू इजिकल टू आर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई म्यू का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? आर का स्क्वायर, फिर क्या हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो मिलेगा आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इजिकल टू म्यू का स्क्वायर फिर आर का स्क्वायर। आपको आर कैलकुलेट करना है तो एच स्क्वायर इजिकल टू म्यू का स्क्वायर फिर आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इजिकल टू म्यू का स्क्वायर -1 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर इजिकल टू एच का स्क्वायर म्यू का स्क्वायर -1 रूट अंडर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? एच डिवाइडेड बटे म्यू का स्क्वायर -1 रूट अंडर, ऐसा हो जाएगा। तो आर इजिकल टू एच का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ, एच का वैल्यू, एच का वैल्यू है 4, म्यू
म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5/3, 5/3 इसका स्क्वायर -1, तो ये हो गया आपको 4√25 डिवाइडेड बटे 9 -1, तो ये पे हो गया 4√25 - 9 डिवाइडेड बटे 9, तो आर रेडियस इजिकल टू हो गया 4 डिवाइडेड बटे, ये हो गया √16 डिवाइडेड बटे 9, तो ये हो गया 4, ये हो गया आपको फिर 4, ये हो गया आपका 3, ये कैंसिल हो गया, तो 3 मीटर रेडियस जो आया 3 मीटर आया। क्वेश्चन नंबर 22, light enters at an angle of incidence in a transparent rod of refractive index n. Full stop. For what value of the refractive index of material of the rod the light once enter into it will not leave through its lateral face whatsoever be the value of angle of incidence. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रही होगी, ये सवाल है। मतलब इस तरह का एक कोई रॉड है बड़ा सा, काफी चौड़ा है, ये रॉड है मान लीजिए इस तरह से। अब यहां से किसी रे को ऐसे आप इंसिडेंट किए हैं, तो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रही होगी। ठीक है, तो ये रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, तो थोड़ा सा ये ऐसे हो रहा है और उसके बाद ये बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर हो गया IC, ये पता है, ये हो गया IC हो गया, ओके, ये IC हो गया, और ये हो गया आपको, इसको R कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ये I। क्लियर है, ये आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो एक तो यहां पर फॉर्मूला बनता है, ये जगह A और ये जगह B, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, एयर वाला आपको 1 है, ये आपको पता है। तो एक तो फार्मूला यहाँ पर आपको बन रहा है, और क्या फार्मूला बन रहा है, एट B पे आसान सा फार्मूला बन रहा है, जो आप हमेशा देखते आए हैं कि साइन IC इजिकल टू 1/n, साइन IC 1/n। ओके, तो इस तरह से यहाँ से जो इंसिडेंट हुआ, वो लाइट से एक्चुअली यहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पर जाना चाहिए था। अब ये नेक्स्ट इंसिडेंट हो गया एक तरह से यहाँ पर इस सरफेस पे, तो ये फार्मूला आपको होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं, सपोज दैट, कंसिडर करते हैं 45, सपोज दैट, जैसे यहाँ पर ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से, तो n बराबर 1, n तो 1 होगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी एयर का भी 1, इसका भी 1, तो n बराबर 1 नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन जो है B नहीं हो सकता, B नहीं होगा। A में है कि 1.1, तो 1.1 भी क्या है, 1 के पास है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन में आपके हमारे पास C और D है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि I को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए IC से। क्लियर, यानी साइन I ग्रेटर देन साइन IC ऐसे होना चाहिए, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन I ग्रेटर देन 1/n ऐसे होना चाहिए। कंडीशन, कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कंडीशन ऑफ TIR, तो ये कंडीशन होगी। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 45 रखूँ, सपोज दैट कि 45 रखूँ यहाँ पर, कि साइन 45 रखता हूँ इंसिडेंट, इफ
ऐसे रखते हैं, ग्रेटर देन 1 बटे क्या होगा n। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√2 ग्रेटर देन 1/n। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा n ग्रेटर देन √2। इसको सोल्व करें तो ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा n ग्रेटर देन 1, मतलब कि n ग्रेटर देन 1.41 और 4। तो अब तो आंसर जो है, अब आंसर तो आपको डी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको सी। यही एक आंसर मिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। A ray of light from denser medium strike a rarer medium as shown in the figure. The reflected and refracted rays makes an angle of 90 degree with each other. Full stop. The angle of reflection and refraction are R and others. The critical angle would be, critical angle क्या होगी, तो एक तो आप बात यहाँ पर ये है कि ये हो गया आपको जो डेंसर मीडियम है, ये है आपको रेयरर मीडियम जो डिवाइड किया है वो। ओके, और यहां से ऐसे रे इंसिडेंट किया गया है, तो एक ऐसे रिफ्लेक्ट भी करेगी। ओके, और थोड़ा सा आपको पता है इधर जाएगी, इधर न जाकर ओरिजिनल लाइन है ये, तो ये वाला जो एंगल है उसका नाम दिया हुआ है आर डैश। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो वैल्यूज है वो आई है और ये वैल्यू आर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों 90 डिग्री है। सही है, हो गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, एन और एन डैश। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो हमको निकालना है क्रिटिकल एंगल। काफ़ी आसान है, कठिन नहीं है ये। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप क्रिटिकल एंगल की बात करें तो मैं डायरेक्ट अगर लिखूं साइन आई सी, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1/म्यू या 1/n, क्या दिया हो n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल है, ऐसे म्यू और आई के कटर में कुछ ऐसा नहीं है। तो ये एक इक्वेशन होगा, ये पता है आपको, क्रिटिकल एंगल में फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आप स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करें तो साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर डैश इज इक्वल टू म्यू, डेंसर से चल रहे हैं आप, कहाँ से चल रहे हैं, डेंसर से, तो म्यू 2 1, डेंसर से चल रहे हैं तो म्यू 1 डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कि म्यू 1 है, यहाँ पर म्यू माना गया है जिसके अनुसार ऐसा है। तो साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर डैश इज इक्वल टू सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन आई सी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर डैश, साइन आई सी बराबर साइन आई माइन साइन आर डैश। अब यहाँ पर देखें तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना है, 180 है, तो लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू आर प्लस 90 प्लस आर डैश। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 90 इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, फिर आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आर, इस तरह का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, साइन आई सी इक्वल टू, साइन आई सी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बटे साइन 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आई सी इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बटे कॉस आर, और आई बराबर क्या है, आर। आई बराबर क्या है बच्चों, आर है, तो सभी में आपको आर है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिख देंगे आप, मतलब कि साइन आई सी इज इक्वल टू
साइन आर डिवाइडेड बटे कॉस आर। सोल्व करेंगे तो मिलेगा साइन आई सी इज इक्वल टू टेन आर। तो आई सी इज इक्वल टू मिलेगा साइन इनवर्स टेन आर। यही हो गया आंसर, साइन इनवर्स टेन आर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले जेई एडवांस में पूछा हुआ है। A small source of light is 4 meters below the surface of the water of refractive index 5/3. In order to cut off all the light coming out of water surface, minimum diameter of the disc placed on the surface of the water is minimum diameter क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से कह रहा है कि वाटर में कोई ऐसे नीचे में एक ऐसे सोर्स रखा हुआ है। अभी एक सवाल बनाए थे इस पर, ठीक है। तो इस तरह से है, टोटल लाइट बाहर नहीं आना चाहिए, कितना उसकी डायमीटर होनी चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होना चाहिए। ओके, इस तरह से लाइट निकल जानी चाहिए। तो ये हो गया आपको IC, तो ये भी हो गया क्या IC, और ये हो गया आपका रेडियस R, ये रेडियस R हो जाएगा। ओके, ये हाइट क्या है h है। तो अभी एक फार्मूला आपको कैलकुलेट किया था मैंने, और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला क्या था, h रूट अंडर म्यू का स्क्वायर -1, ये था फार्मूला, यही फार्मूला था। ओके, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। तो 2 इंटू एच डिवाइडेड बटे रूट अंडर म्यू स्क्वायर -1। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2, एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसी सवाल को मैंने सोल्व किया था, 4 है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 5/3 इसका स्क्वायर -1, इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8 रूट अंडर 25 डिवाइडेड बटे 9 -1। तो यहाँ पर क्या हो गया d इज इक्वल टू 8 माइनस ये हो गया 25 और -9, तो कितना होगा 16/9 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 8 4 और क्या होगा 3 होगा। तो 8 इंटू 3 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया आपको 2। तो डायमीटर जो है d इज इक्वल टू वो क्या होगा 6 मीटर, ये हो गया आंसर। 6 मीटर आपको आंसर इसका मिलेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, a biconvex lens has radius of curvature 20 centimeter each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है 1/f म्यू -1, आप देखे होंगे इस तरह का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर लिखते हैं क्या 1/r1 -1/r2, पहली बात। तो यहाँ पर ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, मतलब कि दोनों का रेडियस क्या होगा सेम होगा, ये R2 है और ये R1 है। तो सवाल ये है कि R1 है ये फर्स्ट, तो इसकी रेडियस किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इसकी रेडियस कहाँ चली जाएगी, इधर आ जाएगी। तो इसकी वाली निगेटिव हो जाएगी, इसकी वाली क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये प्लस हो जाएगी और ये -r हो जाएगी, पहली बात। ये ग्लास है या कोई भी मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर में एयर है। दूसरी बात यह है कि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ पर पावर लिखेंगे, फिर म्यू -1 लिख देंगे। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/r लिखेंगे, -1/r लिखेंगे। तो ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू म्यू -1, फिर क्या होगा 2 डिवाइडेड बटे r, और म्यू का वैल्यू आप पुट कर दीजिए
म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में देखिएगा तो मिलेगा आपको 1.5, ये मिल गया 1.5, 1.5 -1 इस तरह से मिलेगा, 1.5 -1। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा 2, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको सोल्व किया तो आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻⁻², ये ध्यान रहिए। ओके, तो P = कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 0.5, यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ पर 20, फिर यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻², इसकी यूनिट डायएप्टर में चली जाएगी, डी। सही है, इतना तो जानते हैं आप। तो यहाँ पर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको फिर सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1, इसको सोल्व किया तो 10⁻⁻- हो गया 1, इसको 10 और फिर क्या हो जाएगा 2, तो फिर ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो गया P = 5D, और यही हो गया आंसर। A point object is placed at a distance 60 सेंटीमीटर, एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस तरह का है ना, और यहाँ पर रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। ओके, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इफ अ प्लेन मिरर were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of। मतलब कि यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और इसी के एक्सिस पर एक लेंस भी रखा हुआ है, और ये मिरर से लेंस की दूरी 40 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 60 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो हमको बताना है कि इसका जो इमेज होगा फाइनल वो कहाँ बनेगा, ये सवाल है। क्लियर? तो ये कोई जरूरी नहीं है ये कि आपको फोकस पे ही रखा हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पहली बात। ओके, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब रे को इंसिडेंट करेंगे इस तरह से, या फर्दर ऐसे इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ जाएगा इस तरह से, उसी तरह से ये भी यहाँ पर जाएगा, और ये जाने के बाद क्या करेगा, टकराएगा। ओके, तो टकराएगा तो कुछ ऐसा होगा, ये नॉर्मल बनेगा, यहाँ भी नॉर्मल बनेगा, और इस तरह से आके टकरा जाएगा, देखिए, अरे ऐसे, और ये बन जाएगा क्या, इमेज बन जाएगा, है कि नहीं, इमेज बनेगा। लेकिन एक्चुअल जो है, एक्चुअल इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का मिलने वाला है, ऐसे इस तरह से, इसका नाम हो गया आई नॉट हो गया वहां पे जाके एक्चुअली मिलना चाहिए उसको, है ना। तो सवाल में आपको दिया हुआ एक तो फोकस आपको दिया हुआ है, फोकस इसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, माने 30 सेंटीमीटर पर फोकस बनेगा इसका। फोकस मतलब कि इधर अगर टकराता, ये तो 40 सेंटीमीटर है, तो इसका 30 सेंटीमीटर पर फोकस है, और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रेस है यू, वो हो गया आपको माइनस, और कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर, चूंकि इंसिडेंट रे के पीछे है इसीलिए माइनस है। तो पहले तो भी निकालते हैं, फिर बात करते हैं। भी निकालते हैं, भी ये पोजीशन निकालते हैं, ठीक है, सॉरी ये वाला ये निकालते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/f। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें तो 1/-60 प्लस 1/30, इसको सोल्व कर सकते हैं तो मिलेगा आपको 1/v इज इक्वल टू, इसको 1/v है तो यानी 60 -30 डिवाइडेड बटे 30 इंटू 60, इसको हो जाएगा 30 डिवाइडेड बटे 30 इंटू 60।
तो V इक्वल टू जो हो गया वो मिला आपको क्या, 60 सेंटीमीटर। V मिला 60 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहां से लेकर यहां तक 60 सेंटीमीटर मिल गई, क्योंकि खुद 40 सेंटीमीटर है। तो ये आपको 60 सेंटीमीटर होता है। मिरर से कितना डिस्टेंस पर इमेज होगा ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से 60 सेंटीमीटर होगी। दूसरी पहली बात, ओके, तो हम क्या करते हैं कि 40 में से अगर 60 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो 40 है, तो ये आएगा 20 सेंटीमीटर। मतलब कि 60 में से अगर आप 40 सेंटीमीटर घटाएंगे तो आपको आएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर वो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो है वो 20 सेंटीमीटर पर है। तो अब तो ये प्लेन मिरर हो गया। पहले तो यहाँ पर बना था इमेज, और यही इमेज इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये इमेज है, इसका इमेज। अब ये वाली जो इमेज है इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो यहाँ है। तो जब ये प्लेन मिरर में इमेज यहाँ पर है तो ये भी कितना पर रहा होगा, 20 सेंटीमीटर पर रहा होगा। समझ में आई बात? तो क्या लिखना था हम लोग को, द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म एट द डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए में है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी द वर्चुअल इमेज। ये वाला बताना था आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे कि I नॉट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर, और ये क्या है, वर्चुअल। क्या है, वर्चुअल है। तो ऑप्शन तो ए ही होगा, ए आंसर होगा, वर्चुअल मिरर। मतलब कि ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, करेक्ट है। 27, क्वेश्चन नंबर 27। A convex lens A is placed 20 centimeter and concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along a same axis at a distance d between them. If the parallel ray of light falling on A leaves B parallel beam, then distance D। अच्छा सवाल है। एक यहाँ पर लेंस है, क्लियर, इस तरह से एक लेंस है, और यहां पर एक कनकेव लेंस है। अब सवाल ये है, ये B है, ये A है, इसका फोकस भी दिया हुआ है, माने FA है, और इसका भी फोकस दिया हुआ है, इसका वैल्यू FB है। कह रहे कि पैरेलल रे इस पर इंसिडेंट हो रही है। कैसा रे इंसिडेंट हो रही है बच्चों, पैरेलल A पे, A पे भी पैरेलल और B पे भी पैरेलल, सही है। तो इस तरह से रे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे पैरेलल है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो कुछ इस तरह से जाएगी, ऐसे इस तरह से। लेकिन फिर इस तरह से जब रे जाती है तो फिर ये पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ऐसे जाती है। तो जब रे पैरेलल हो जाएगी तो इसका जो अगर फार्मूला आप लिखेंगे तो नेट इज इक्वल टू 1/FA, ये प्लस में होगा, और ये कनकेव है तो माइनस में होगा। किसमें होगा बच्चों, माइनस में। और ये हो गया FB। तो फार्मूला कुछ ऐसा होता है। फार्मूला में अगर हम बात करें तो 1/FA, या ऐसे लिखते हैं F1 F2 माइनस D F1 F2, इस तरह से फार्मूला होता है। फार्मूला ऐसा होता है। लेकिन F1 कन्वेक्स है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/FA लिखेंगे, क्योंकि एक कन्वेक्स है। ई कनकेव है तो इसको माइनस में लिखेंगे, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए एक प्लस है, एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा FA और FB। कोई डाउट? रे पैरेलल है, रे पैरेलल फ्रॉम कनकेव,
फ्रॉम कॉनकेव। कॉनकेव लेंस से जब निकलती है तो पैरेलल होती है, तो एफ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी। कोई डाउट नहीं। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/f इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो वैल्यूज है वो है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर दोबारा माइनस नहीं करेंगे क्योंकि माइनस मैं तो कर चुका हूं। तो इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी है, 5 है, 5 है। तो इसको लिखेंगे प्लस डी डिवाइडेड बटे 20 इंटू 5, ये हो गया। ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसको आप सोल्व करोगे, खाली इसको सोल्व करोगे, इसको तो माइनस में रिजल्ट आएगा, -15 डिवाइडेड बटे 100 आएगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो। आप प्लस डी बटे कितना आएगा, 100 आएगा। फिर आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 डिवाइडेड बटे 100 आएगा इजिकल टू डी बटे फिर क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली डी बराबर 15 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई और ये आंसर होगा। समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टू सिमिलर थीन इक्वी कन्वेक्स lenses of focal length f each are kept coaxially in a contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between the two lenses filled with glycerine which has the same refractive index mu is equal to 1.5 as that of glass, when the equivalent focal length of f2, the ratio of f1 f2 will be। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो कह रहा है कि दो ऐसे दिया हुआ है लेंस और दोनों को इस तरह से क्या कर दिया हुआ है, कांटेक्ट में ला दिया है और दोनों का फोकल लेंथ क्या है, एफ है, दोनों का फोकल लेंथ एक ही है। तो सबसे पहला काम ये है कि पहले एफ कैलकुलेट करिए इक्वी कन्वेक्स के लिए। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिखे थे, म्यू -1 इंटू 1/r -1/r, ये R2 -R1, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये R1 -R2, R1 -R2, इस तरह से आप लिखते हैं। ओके, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इक्वी है तो R1 इज इक्वल टू R है और R2 इज इक्वल टू क्या है, -R है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है उसका दिया हुआ है, अच्छा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का 1.5 है और ग्लाइसरीन का भी क्या है, 1.5 ही है। ओके, दोनों का सेम है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1.5 -1, ये ग्लास के लिए लिख रहे हैं, है ना, ये ग्लास है। और यहाँ पर क्या हो गया, 1/r मतलब कि 2/r, 2/r। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बटे r। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r, 1/r मतलब कि f इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, r, f इज इक्वल टू मिल गया r। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 1/f1, इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 1/f प्लस 1/f, इस तरह से मिलता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f का मतलब यहाँ पर मिलेगा 1/r प्लस 1/r, तो यहाँ पर क्या मिला आपको 2/r। तो यहाँ पर f1 का जो वैल्यूज हो गया वो हो गया r/2, पहली बात, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सही है, ऐसे आपने सोल्व कर दिया इसको, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको मिला f1 इज इक्वल टू r/2। अब कह रहा है क्या कि इसी में अगर आप लेंस ऐसे है, ओके, इसी में आप क्या डाल दिए, लिक्विड डाल दिए, ये लिक्विड भर दिए, ग्लाइसरीन भर दिए, जबकि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है ना, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ये हो गया f, ये भी हो गया क्या f,
इसका हो गया क्या, एफ डैश हो गया। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे एफ डैश। नाउ फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड की आप बात करेंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगा। सबसे पहली बात कॉनकेव, कॉनकेव होगा तो इसको क्या लिखेंगे, 1/f डैश म्यू लिक्विड माइनस 1 1/r1 माइनस 1/ क्या लिखेंगे, r2 लिखेंगे। तो r2 का रेडियस किधर होगा, r2 का जो इसे ऐसे बनेगा तो r2 का हिस्सा इधर होगा और r1 का किधर होगा, इधर हो जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो 1/f डैश इज इक्वल टू, फिर वही बात 1.5 माइनस 1, यहाँ पर हो गया 1/r निगेटिव में माइनस 1/r, तो यहाँ पर हो गया 1/f डैश इज इक्वल टू 0.5 इंटू माइनस 2/r, ऐसे हो जाएगा। तो 1/f डैश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे r डैश, सॉरी f डैश, ये भी वही बात आ गई, विथ निगेटिव साइन आया, ओके निगेटिव साइन। तो फिर अब इसमें 3 का जोड़ना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f डैश प्लस 1/f, तो इसका वैल्यू हो जाएगा f2 है ये, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/r माइनस 1/r प्लस 1/r। सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1/r मिलेगा। तो f2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, r मिलेगा। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, मतलब कि f1 डिवाइडेड बटे f2 निकालना है। तो f1 का वैल्यू जो हो गया r/2, इसकी वैल्यू हो गई r, तो r डिवाइडेड बटे 2 इंटू r कैंसिल होगा, तो f1 डिवाइडेड बटे f2 1/2, f1 रेशियो f2 इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29, एन इक्विकन्वेक्स लेंस हैज द पावर P. It is cut into the symmetrical half by a plane containing the principal axis. The power of the part will be. काफी आसान है, एक इस तरह से लेंस है, अब इस लेंस का जो पावर है वो P है। P है, कैसे P है, इसका 1/f फोकस है, तो P हो गया। अब कह रहा है कि इसी को कह रहा है कट कर दिया गया है, यहां से कट कर दिए ऐसे, है ना, तो फिर इसका फोकस कितना होगा, फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ है बच्चों, फोकल लेंथ क्या है, f है, फोकल लेंथ f, इसका भी फोकल लेंथ क्या है, इसका भी फोकल लेंथ कितना है, f है, इसका भी फोकल लेंथ है, तो इसका भी पावर यही होगा, यही पावर होगा 1/f, ये कितना होगा, p बराबर 1/f होगा। क्वेश्चन नंबर 30, p ही इसका पावर होगा, मतलब कि आंसर जो होगा वो d होगा, p होगा, ओके, आंसर ऑप्शन में d होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, अभी बनाए हैं, 28 क्वेश्चन जैसा है। 2 आइडेंटिकल ग्लास, उसका म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है, और वो कितना है बच्चों, 3/2 है। इक्विकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each kept in a contact. The space between the two lenses is filled with the water. फिर वाटर रख दिया, तो इसकी जो वैल्यूज है वो है 4/3। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, f के टर्म में लिखना है। तो कह रहा है कि इस तरह से जब रखा हुआ है कॉन्टेक्ट में, तो
तो इसका जो फोकल लेंथ है वो 1/f और क्या लिखेंगे म्यू ग्लास -1, जानते ही आप इसको 1/r माइनस फार्मूला है, इस तरह से लिखते हैं आप। तो 1/f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3/2 -1 इंटू 2/r, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 3 - 2 डिवाइडेड बटे 2 इंटू 2/r, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू 1/r, तो क्या हो जाएगा बच्चों f इक्वल टू क्या हो जाएगा r, f इक्वल टू r आ गया। ओके, अब सवाल उठता है कि अब इसमें वाटर डालते हैं तो कितने हो जाएंगे, आपको ये मालूम है। इस तरह से इसमें इसे वाटर भरते हैं ऐसे, 3 हो जाएगा। इसका f होता है, इसका f होता है और इसका एक वेव डैश होता है, आपको मालूम है। तो f डैश अगर कैलकुलेट करेंगे फिर वही बात कनकेव वाला आएगा, तो म्यू वाटर -1 और यहाँ पर मिलेगा 1/-r -1/r, ये आपको पता है। तो 1/f डैश है इज इक्वल टू वाटर का जो वैल्यूज है बच्चों वो है 4/3, तो 4/3 -1, यहाँ पर होगा क्या -2 डिवाइडेड बटे r, इसको फिर सोल्व करेगा तो क्या मिलेगा 1/3 इंटू 2/r, ऐसे मिलेगा विथ निगेटिव साइन, यानी 1/f डैश इज इक्वल टू -2/3 इंटू r। तो r की जगह पर क्या मिला बच्चों f, क्या मिला f, तो ये एक हो गया। अब कहेंगे नाउ नेट हमको निकालना है ना f, तो क्या लिखेंगे 1/f प्लस 1/f डैश प्लस 1/f ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f, इसको क्या लिखेंगे, इसको 1/f डैश को 2/3f, अब प्लस क्या लिखेंगे 1/f, तो 1/F इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 2/f माइनस 2/3f, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2/f 1 माइनस 1/3, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2/f, यहाँ पर आएगा 3, एक घट जाएगा 2/3, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों 1/F 4/3f है, कैपिटल F इज इक्वल टू 3f डिवाइडेड बटे कितना 4, ये हो गया आंसर। तो 3f/4 ऑप्शन देखेंगे तो डी मिलेगा। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सोल्व किए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 31 से। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।